बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया की चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जो आपके पास सिलेबस मेंशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। 2 टाइप्स के आपके पास क्लास वर्क में क्वेश्चंस बताए गए हैं और इसी तरह होमवर्क में बताए गए हैं, ठीक है। जो कि कोविड-19 की वजह से आपका जो सिलेबस है बच्चों वो क्या हो चुका हुआ है, रिड्यूस हो चुका हुआ है। तो जिसकी वजह से आप थोड़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। याद रखें, जितने ज्यादा आपके 10th के नंबर आएंगे वही परसेंटेज, वही मार्क्स आपके 9th क्लास में काउंट किए जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप 10th क्लास में मेहनत करें। जितने ज्यादा आप मैथ्स में नंबर हासिल करेंगे वही नंबर आपके 9th क्लास में आएंगे। जितने नंबर आपके केमिस्ट्री की 10th क्लास में आएंगे उसी रेशो से आपके क्लास 9th में आएंगे। सारे सीक्वेंस, सारे सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है वो इसी पे बेस करता है कि जितने आपके 10th के नंबर होंगे वही आपके 9th के नंबर शामिल किए जाएंगे। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के आपके बाद जो क्वेश्चन है क्लास वर्क में, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्लास वर्क में गिवन है। अगर हम होमवर्क की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये वाले तीनों हमारे पास बच्चों किसमें है, लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये वाले 4 किसमें है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का आपके पास नाम क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं आपको लिख दूं ना तो आपके पास क्या होती है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफरेंट कैटेगरी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान है फैक्टराइजेशन, फिर हमारे पास क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इस सारे टॉपिक में ना, इस सारे चैप्टर में हम ज्यादा जो डिस्कस करेंगे ना वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम बेसिकली उसकी नेचर्स को भी डिस्कस करेंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, सम ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बना है वो देखते हैं। क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने बच्चों क्या फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखें, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना बेसिकली आपके पास 2 रूट्स होती हैं। कौन सी, देखें एक होता है आपके पास, अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूं ना आपके सामने, अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूं वो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये देखें ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये बच्चों आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये एक प्लस की सेंस में भी ओपन किया जा सकता है और एक माइनस की सेंस में भी ओपन किया जा सकता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखें ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, ठीक है, 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये कहां से आया, ये आया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या थी, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखें यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बेसिकली आपके पास 2 रूट्स हैं। वो कैसे, एक है आपके पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक सारा फार्मूले में प्लस वाला, इसको हम फॉर एग्जांपल अल्फा नाम दे दो, ठीक है। एक हमारे पास होता है माइनस की सेंस में, बेशक इसको बीटा नाम दे दो, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक जो रूट आया उसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा।
एक जो रूट आया उसको हमने क्या नाम दे दिया, बीटा। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट। याद रखें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, DCS भी इसको हम लिखते हैं, DISC, डिस्क भी हम इसको लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास, ये b की स्क्वायर माइनस 4ac, बस आपने ये वैल्यू याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट बच्चों आपके पास क्या होता है, b की स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 1 में यही है जो हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट सोल्व करके देना है। अभी मैं नेचर ऑफ रूट्स को नहीं डिस्कस कर रहा, वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास होता क्या है। जब हमने क्वेश्चन करना है ना तब मैं इसको बताऊंगा। सिर्फ अभी आपने बच्चों क्या याद रखना है, डिस्क आपके पास क्या होती है, b की स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क आपके पास क्या होती है, b की स्क्वायर माइनस 4ac। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या चीज हमने फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था, क्या था, b की स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी हुई है। ये बच्चों आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास a की भी वैल्यू हमें चाहिए होती है, b की भी वैल्यू चाहिए होती है, और इसी तरह c की भी वैल्यू हमें चाहिए होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये भी तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ठीक है, अब देखें यहां पर हमारे पास a के आ जाएगा बच्चों 6, b के आ जाएगा बच्चों -8, और c आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, a। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, b। लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होती है बच्चों, c होती है। ठीक है, डिस्क का आपके पास फार्मूला क्या है, b की स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है ना, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, डिस्क। ठीक है, अब जस्ट सिंपल वैल्यूज पुटिंग करनी है। b हमारे पास क्या था, -8 की स्क्वायर माइनस 4, एज इट इज a की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा 6, c की रिप्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें माइनस की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। जब आपके पास किसी नेगेटिव की पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव साइन किस में चेंज होता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो 8 की पावर 2 आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। -6 4 द 24 एंड 24 3 द आई थिंक सो 72 में से माइनस की है 64, तो आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया, -8 आ गया। ठीक हो गया। सेकंड फोर्थ वाले की तरफ मूव करते हैं। ये वो काम है जो आपके पास सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, अब देखें 4 की स्क्वायर -7x -2 = 0। सबसे पहले a आपके पास क्या आ गया, 4, b आपके पास क्या आ गया, -7, c आपके पास क्या आ गया, -2। ठीक है, अब डिस्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिस्क का हमारे पास फार्मूला होता है b की स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब देखें जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है। b की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, -7 की स्क्वायर -4, a की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा 4, c की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखें नेगेटिव की पावर स्क्वायर में तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 49 पॉजिटिव में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 16 2 द 32, आंसर क्या आ गया 9 + 2 आंसर इज 11 481। यहां पे हमारे पास डिस्क का फार्मूला हमारे बच्चों क्या आ गया 81। अब हम बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ रूट्स की। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या चीज हमने फाइंड करनी है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है एंड वेरीफाई द रिजल्ट। रिजल्ट को क्या करना है, हमने वेरीफाई भी करना है बाय सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो चीजें हमने बतानी है। एक हमने क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। दूसरे नंबर पे उसको फिर वेरीफाई करके बताना है, उसकी तस्दीक करनी है कि आया जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है वो ठीक आया या नहीं आया। ठीक है, अभी हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या याद रखना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला क्या था, b की स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब ये जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये बेसिकली आपके पास इसकी जो नेचर होती है ना, नेचर से क्या मुराद है, इसकी टाइप्स। अब इसकी टाइप्स वो कितनी किस्म की होती हैं, वो 4 किस्म की होती हैं। फर्स्ट वन आपके पास अगर b की स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 है
ग्रेटर देन 0 है तो इसकी नेचर क्या होगी? अगर आपके पास b की स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसकी नेचर क्या होगी? अगर आपके पास b की स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो इसकी नेचर क्या होगी? अगर आपके पास b की स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इसकी नेचर क्या होगी? देखें 4 कैटेगरी के आपके पास नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ रूट्स बच्चों आपके पास किस तरह के होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं b की स्क्वायर माइनस 4ac, इसका कुछ भी आंसर आया, फॉर एग्जांपल इसका आंसर 5 आया। b की स्क्वायर माइनस 4ac फॉर एग्जांपल इसका आंसर 49 आया। b की स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर बच्चों आपके पास -3 आया फॉर एग्जांपल, या फिर b की स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर -3 स्क्वायर रूट -3 आ गया, स्क्वायर रूट -3 आ गया। देखें एक डिस्क्रिमिनेंट ये है, एक डिस्क्रिमिनेंट ये है, एक डिस्क्रिमिनेंट ये है, एक डिस्क्रिमिनेंट ये है। 4 किस्म के मैंने आपके सामने डिस्क्रिमिनेंट लिखे हैं। कितनी टाइप्स के लिखे हैं? 4 टाइप्स के लिखे हैं। बात जरा समझ नहीं है, इंपॉर्टेंट है बात, पल्ले बांधनी है जरा बात। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 5 आ जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 49 आ जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट -3 आ जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में आ जाए तो क्या होता है? देखें यार, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, यहां पे मैं लिख भी देता हूं एंड परफेक्ट स्क्वायर क्या भी आ जाए। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट कोई भी आंसर अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया और परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया तो हम क्या कहेंगे? जो इसके रूट्स होंगे ना, यानी कि रूट्स का मतलब होता है उसका आंसर बच्चों आपके पास क्या होगा? रैशनल होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अभी मैं आपको बताता हूं ये अनइक्वल से क्या मुराद है, ठीक है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। रियल का मतलब क्या होता है? या वो रैशनल होगा या वो इररैशनल होगा। रियल नंबर दुनिया भर के कोई भी नंबर आ सकते हैं। अनइक्वल मैं आपको बताता हूं कि अनइक्वल क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं कि अनइक्वल का मतलब क्या होता है। देखें अगर बात समझ में आई, पहला क्या है कि अगर आपके पास किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है, अगर आपके पास किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो वो हमारे पास जो उसके रूट्स होंगे ना बच्चों, वो रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होगा। अनइक्वल मैं अभी आपको बताता हूं क्या होता है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तो 0 आ गया, 0 से बड़ा आ गया एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पहला क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या आंसर आना चाहिए? 25 आंसर आना चाहिए, 49 आंसर आना चाहिए, 81 आंसर आना चाहिए, यानी कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके रूट्स बच्चों रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। क्लियर हुई? अब मैं बात करूं कि अगर किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर याद रखें इररैशनल होगा, रियल नंबर होगा और अनइक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ गया और परफेक्ट और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कुछ भी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो इररैशनल निकलेगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? b की स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर किसी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ही 0 आ गया तो बच्चों उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे? रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होगा। अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीज को मैं भी बता नहीं रहा, मैं आंसर के साथ इसका बताऊंगा कि अनइक्वल इक्वल का मतलब क्या होता है, ठीक है।
अगर किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, तो उसके रूट्स बच्चों आपके पास रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं b की स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, लेस देन 0 आ जाए, 0 से छोटी वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट में आंसर आ जाए -3 आंसर आ जाए, तो इनके जो रूट्स होंगे वो बच्चों आपके पास क्या होंगे यार, वो याद रखना है आपने, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, इमेजिनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये 4 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 एंड 4, इसको आपने भूलना नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या चीज फाइंड करनी है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या था कि आपके पास 4 कैटेगरीज होती हैं, आपके पास 4 कैटेगरीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, वो हम कैसे फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू बच्चों -23 आ गया, c इज इक्वल टू 120 आ गया। x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b, और इसी तरह लास्ट में टर्म हमारे पास क्या होती है 120। ठीक है, अब देखें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या था, b की स्क्वायर -4ac, पुटिंग द वैल्यूज b की जगह क्या आ जाएगा -23 की स्क्वायर -4, a की रिप्लेस पे क्या आ जाएगा 1, इसी तरह c की रिप्लेस पे बच्चों क्या आ जाएगा 120। ठीक है, -23 का जब स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 529। आप देखें नेगेटिव साइन के ऊपर पॉजिटिव साइन है, यानी कि स्केयर है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा 480, इधर क्या आंसर आ जाएगा 49 है ना, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 49। ठीक है, अब देखें, अब मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स बच्चों जो होती है ना यार वो 4 किस्म की होती हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए। तो अब जरा देखें 0 49 है, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, 49 हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या कहेंगे द रूट्स आर, रूट्स हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल है, रियल है एंड अनइक्वल है। अब अनइक्वल से क्या मुराद है उसको देखें। देखें 49 आ गया, साबित हो गया कि रूट्स हमारे पास क्या है, रैशनल है, रियल है और अनइक्वल है। बात करते हैं अब किसकी, वेरीफाई द रिजल्ट, इसके रिजल्ट की भी हमने तस्दीक करनी है, तो वो कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की स्क्वायर -4ac ओवर 2a। जस्ट मैंने क्या लिखा, अभी सिर्फ फार्मूला लिखा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू b हमारे पास क्या आया था -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की स्क्वायर -4ac, बेसिकली ये आपके पास आया 49 ओवर 2a, आपके पास क्या आया बच्चों 1। ओके हो गया। अब देखें आगे, अब आपको पता है 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, इधर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2 आ जाएगा। 49 के स्क्वायर किया, स्क्वायर से कैंसिल, आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया 7 आंसर आ गया। अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू, एक दफा हम पॉजिटिव ले लेते हैं इस वाली रूट्स को, एक दफा पॉजिटिव ले लो और एक दफा इसी वैल्यू को आप नेगेटिव ले लो। जब आप पॉजिटिव लोगे तो देखें जरा 27 प्लस 7, 23 प्लस 7 आंसर इज 30 ओवर 2, आंसर क्या आ गया बच्चों x आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 15। अब देखें 27 में से माइनस किया, 23 में से माइनस किया 7, तो आंसर क्या आ गया, आई थिंक सो 16 आ जाएगा। 16 ओवर 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। अब देखें इसके जो रूट्स आए हैं डिफरेंट है ना, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है दोनों। एक x आया 15, एक x आया 8। मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि ये रैशनल नंबर भी हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, सॉरी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इररैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है,
रैशनल नंबर भी आ गए, रियल नंबर्स भी हो गए और अनइक्वल भी हो गया। आप समझ आइए ये अनइक्वल मैं क्यों कह रहा था, ये अनइक्वल आएंगे इसके रूट्स लास्ट में जाके वेरीफाई करने के बाद। देखिए ये अनइक्वल आ गए, सिर्फ इक्वल उस सूरत में होंगे जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। इक्वल उस सूरत में होंगे जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आपके पास क्या है जी, 4 वाला। अब सबसे पहले देखें हम क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिजल्ट। पहले हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएगा वो देखें, a इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 3। b क्या हो जाएगा 7, c क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। ठीक है, a भी आ गया, b भी आ गया और आपके पास c भी आ गया। ठीक है, डिस्क का फार्मूला अप्लाई करें, डिस्क का फार्मूला क्या होता है, b की स्क्वायर -4ac। ठीक है, b हमारे पास बेसिकली क्या था, 7 की स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या था 3, c हमारे पास क्या था -13। ठीक है, 7 की पावर 2 आंसर इज 49। ठीक हो गया, आगे देखें माइनस माइनस प्लस, 4 3 दा 12, 12 13 दा 12 13 दा छापा लगाएं क्या आता है 156। ओके हो गया 156 में अगर हमने 49 को अब ऐड किया तो आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया 205। अब देखें हमने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 4 कैटेगरी में होता है। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, इक्वल टू 0 आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। अब देखें 205 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे हम लिखते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे 10, रूट्स हमारे पास फिर इसके क्या हो जाएंगे देन द रूट्स जो होंगे बच्चों वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। रूट्स हमारे पास इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया, अब आगे देखें यहां पर वेरीफाई भी हमने करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। किस सेंस में, क्वाड्रेटिक फार्मूले की सेंस में। क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -b हमारे पास बच्चों क्या था, किधर गया, b था 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इधर आंसर क्या आया 205 ओवर 2, a हमारे पास बच्चों क्या था इंटू 3। अब देखें मजीद 205 के तो फैक्टर अब नहीं बन रहे तो हम क्या कहेंगे, बस इसका यही आंसर होगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 205 ओवर 6। बस लास्ट में आपने क्या लिख देना है, देन 10 रूट्स हमारे पास बच्चों कौन से हैं जी, इर्रेशनल हैं, रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक की कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज रिव्यू, यानी कि जो बुक के पीछे लास्ट में होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखें 2021 में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपका सिलेबस हाफ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है और मिसलेनियस एक्सरसाइजेज यानी कि रिव्यू जो बुक की बैक साइड पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, सिर्फ वही मेंशन किए गए हैं। जैसे कि क्लास वर्क में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 एंड 9। ठीक है, और इसी तरह अगर हम होमवर्क में बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 4। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्लीट आपको एक्सरसाइज 1.1 कि जो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन आपको फाइंड ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिल जाएंगे। इसी तरह 1.2 के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, एक्सरसाइज 1.3 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 1.4 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं
एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसकी आपको 2 चैप्टर में भी कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। 2.1 है, 2.2 है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 2.1 की वीडियोस मिल जाएंगी, 2.2 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 2.3 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 2.5 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 2.8 की भी वीडियोस मिल जाएंगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरसाइज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, रिव्यू के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर मेंशन है ना, जो यहाँ पर मेंशन है, जहाँ से आपको 2021 में पेपर आना है, सिर्फ वही क्वेश्चंस यानी कि ये वाले क्वेश्चंस की वीडियो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएंगे। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 एंड 7 की भी आपको सारी के सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, और इसी तरह होमवर्क में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, 7, 4 एंड 7 की आपको कंप्लीट वीडियोस मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 4 चैप्टर किधर गया, ये एक्सरसाइज 4.1 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 4.4 सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यानी कि ये वाली वीडियोस आपको मिलेंगी जहां से 2021 में एग्जाम्स आना है। अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये फला, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 5, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह अगर हम होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में जो आपके पास क्वेश्चन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5.4, 5.5 और मिसलिनियस एक्सरसाइज के आपको कंप्लीट वीडियोस में आपको दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं आप, आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। अगर हम इसी तरह चैप्टर नंबर 6 की बात करें, बेसिक स्टैटिस्टिक्स को आपको कंप्लीट वीडियोस भी मैं आपको दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 6 ये आ गया, 6.1 मिल जाएगा, 6.2 की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और इसी तरह 6.3 की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरह मिसलिनियस एक्सरसाइज 6 की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। 7 चैप्टर की अगर हम बात करें तो 7 चैप्टर में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कंप्लीट मैं आपको दिखा भी देता हूं कि चैप्टर नंबर 7.1 हो गया, 7.2 हो गया, 7.3 हो गया, 7.4 हो गया, किधर गया वो 7.4 हो गया और इसी तरह 7.5 की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर हम इसी तरह 8 चैप्टर की बात करें तो थ्योरम्स हैं, इसी तरह 9 चैप्टर की बात करें तो थ्योरम्स हैं। एक्सरसाइज आर एक्सक्लूडेड, एक्सरसाइज के बगैर एक्सरसाइज शामिल नहीं है। अगर हम यूनिट नंबर 10 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज शामिल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूनिट नंबर 9 में सिर्फ एक्सरसाइज की जो बैक्स पे क्वेश्चन है, मिसलिनियस एक्सरसाइज वो शामिल है और थ्योरम शामिल है। इसी तरह थ्योरम्स भी आपको सोल्व मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो रिव्यू के क्वेश्चंस हैं और थ्योरम्स भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 10 के, इसी तरह 11 के भी मिल जाएंगे। इसी तरह आपको 12 चैप्टर के भी थ्योरम्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम लास्ट वाले चैप्टर नंबर 13 की बात करें, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल, ये भी आपको कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा। 13 चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। 13.1 होगी, 13.2 होगी, 13.3 होगी और मिसलिनियस एक्सरसाइज जो आपके ये देख सकते हैं आप 13.1, 13.2, 13.3। अब अगर आप कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अपने घर मंगवाना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर मंगवाना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक का, अगर आपको ये वाला लिंक चाहिए, ये वाला लिंक जिसमें कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको नो मैथ्स एकेडमी, नो मैथ्स ट्यूटर प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम 2021। 10th साइंस मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 400 रुपीज। जी हाँ, 400 रुपीज में आपको ये वाला कंप्लीट लिंक आपको आपके व्हाट्सएप पर लिंक इसका भेज दिया जाएगा। अभी इस नंबर पर 0323451627 पर इजी पैसा या जैज़ कैश करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2020 एंड 2021। अभी आपने 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो ये लिंक अभी अपने व्हाट्सएप पर लाजमी मंगवाएं। यू कैन गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।